हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 26 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 25 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको इसी क्लास में एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये कोड जो है आपको कहाँ पर भेजना होगा, कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम यूज़र नेम दिया गया है। टेलीग्राम पर जाकर उस यूज़र नेम को सर्च करना है और जो नेम वहाँ पर आएगा उस पर आपको उस कोड को भेज देना है। और अगर वो कोड आप लोग भेज देंगे जो इस क्लास में आपको बताया जाएगा तो उसके बाद में आपको उसके बदले में PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये जो कोड है 4 अंकों का आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा, एक एक अंक करके बताया जाएगा, यानी कि 4 बार में ये कोड आपको दिया जाएगा। इसलिए ये जो क्लास है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। अगर आप लोग क्लास नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो कोड बताया जाएगा वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये PDF भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और एक एक अंक को आपको नोट कर लेना है जो भी इसमें आपको बताया जाएगा, और क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 जो है ये कब मनाया गया है। तो ये 23 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी स्वदेशी भाषा। क्या थी? स्वदेशी भाषा। ये दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? ये दिवस जो है यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। तो यहाँ से दोस्तों आपसे 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो थीम इसकी हो जाएगी स्वदेशी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है इसको कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कौन सी संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट जो दिवस है इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1995 में मनाया गया था। तो ये चारों प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दिवस से रिलेटेड विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या थी? वर्ष 2023 में इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल को क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? हुआ था 1992 में। लेकिन लागू कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है राष्ट्रीय पंचायती राज से संबंधित था, इसीलिए ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में दिया गया है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व विरासत दिवस जो है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि केशवानंद भारती केस कौन से वर्ष से संबंधित है? तो ये 1973 में हुआ था और इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी और यह आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। इसी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा किस केस में कहा गया था? ऐसा जो है केशवानंद भारती केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि केशवानंद भारती केस का संबंध किस वर्ष से है? तो इसका संबंध है 1973 से। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टारशिप जो अंतरिक्ष यान है इसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। स्पेस एक्स कंपनी किस देश की है? स्पेस एक्स कंपनी है अमेरिका में। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है टेक्सास अमेरिका से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? अमेरिका के टेक्सास से। और ये जो परीक्षण है इसका असफल परीक्षण रहा है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाहन है और यह रीयूजेबल है, यानी कि इसको दोबारा से भी यूज में लाया जा सकता है। तो आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि जो स्टारशिप अंतरिक्ष यान है इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने किया है। और लॉन्च कहाँ से इसको किया गया था? अमेरिका के टेक्सास से लॉन्च किया गया था। इसकी लंबाई भी याद रख लेनी है। लंबाई इसकी कितनी है? 164 फीट है। बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? अमेरिका की
पहली महिला वित्त मंत्री है जेनेट येलेन। कौन है? अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? जेनेट येलेन। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? यहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगर पूछा जाए कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। और ये कौन से नंबर की यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं? 49 नंबर की यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और जो वाशिंगटन डीसी है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। अब बात करेंगे ये जो वाशिंगटन डीसी है, इसमें जो डीसी लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो फाल्कन 9 जो रॉकेट है ये किस कंपनी का रॉकेट है? ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। स्पेस एक्स कंपनी किस देश की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो ओलिवर डाउडेन को नियुक्त किया गया है। किसको? ओलिवर डाउडेन को। ओलिवर डाउडेन ने किसका स्थान लिया है? तो डोमिनिक राब का स्थान लिया है। किसके स्थान पर? डोमिनिक राब के स्थान पर। उसके बाद में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन के वर्तमान राजा कौन है, तो ब्रिटेन के वर्तमान राजा हैं चार्ल्स थर्ड। कौन है? चार्ल्स थर्ड हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत के वर्तमान समय में लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि CGA कौन है, तो भारत के वर्तमान CGA हैं SS दुबे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के वर्तमान CAG कौन है, तो भारत के वर्तमान CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्या करिए, जो 4 अंकों का कोड आपको दिया जा रहा है उसका पहला अंक नोट कर लीजिए। पहला अंक क्या है? पहला अंक है 2। इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व टीकाकरण जो सप्ताह है 2023 में कब से कब तक मनाया गया है? तो ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया। कब से कब तक? 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। और ये यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जा रहा है। कब से कब तक मनाया जाएगा? 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आयोजन इसका किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द बिग कैचअप। थीम क्या है इसकी? द बिग कैचअप। पहली बार ये कब आयोजित किया गया था? पहली बार ये 2012 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक 2023 में मनाया गया है? तो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इस बार इसकी थीम क्या थी? इसके बार इसकी थीम है द बिग कैचअप। ये पहली बार कब आयोजित किया गया था? वर्ष 2012 में ये पहली बार आयोजित किया गया था। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। सर्वावैक जो ये वैक्सीन है किसकी वैक्सीन है? ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है वैक्सीनेशन से। लेकिन अगर इंद्रधनुष योजना पूछी जाएगी तो इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकिंग रिफॉर्म से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध वैक्सीनेशन से है और इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकिंग रिफॉर्म से है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लॉक्ड शील्ड्स 2023। लॉक्ड शील्ड्स 2023 क्या है? ये जो है एक साइबर रक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? एस्टोनिया में। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। तो आपको याद रखना है कि जो लॉक्ड शील्ड्स 2023 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? एस्टोनिया में। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। बात करेंगे नाटो की, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और अब इसमें कितने सदस्य हो गए हैं? अब इसमें 31 सदस्य हो गए हैं। और 31 जो इसका मेंबर है कौन सा बना है? ये बना है फिनलैंड।
कौन बना है? फिनलैंड बना है। बात करेंगे फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और हजार झीलों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है फिनलैंड को। तो ये जितनी भी पॉइंट आपको यहाँ पर बताए गए हैं वो सभी पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4 अंकों के कोड के दूसरे अंक की। तो पहला अंक आपको दिया जा चुका है, अब आप लोग नोट कर लीजिए दूसरा अंक। दूसरा अंक है 5। पहला अंक हम पहले बता चुके थे, अब आप लोग दूसरा अंक नोट कर लीजिए। दूसरा अंक क्या है? दूसरा अंक है 5। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो एस्टोनिया शामिल है, लातविया शामिल है और लिथुआनिया शामिल है। तो ये कैसे देश हैं? ये बाल्टिक देश हैं। सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर में। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन जो पाइपलाइन है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये असम में स्थापित की गई है। नदी कौन सी है? नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से कहाँ तक इसको स्थापित किया गया है? तो जोराहट से लेकर माजुली द्वीप के बीच में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? जोराहट से लेकर माजुली द्वीप के बीच में इसको स्थापित किया गया है। लंबाई इसकी कितनी है? 4080 मीटर है। व्यास इसका 24 मीटर है। और इसको किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड यानी कि IGGL के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और ये जो पाइपलाइन है किसका हिस्सा है? ये जो पाइपलाइन है उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना का भाग है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 1656 किलोमीटर। 1656 किलोमीटर किसकी लंबाई है? उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना की। लेकिन अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 4080 मीटर और व्यास कितना हो जाएगा? 24 मीटर। कहाँ पर स्थापित किया गया है? असम में। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुवर्णश्री और कामेंग नदी किसकी सहायक नदी हैं? ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी। इसमें किसकी सहायता ली जाएगी? INS सुमेधा की सहायता इसमें ली जाएगी। और वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अब हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पर चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया। और ये तीनों के तीनों ऑपरेशन किसने चलाए हैं? भारत के द्वारा ये ऑपरेशंस चलाए गए हैं। सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान किस महाद्वीप में स्थित है? सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसी सूडान से एक देश अलग होता है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। खार्तूम से संबंधित एक पॉइंट और पूछा जाता है कि जो नील, व्हाइट नील और जो ब्लू नील हैं ये दोनों नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती हैं? तो खार्तूम में मिलती हैं और तब ये क्या कहलाती हैं? तब ये नील नदी के नाम से जानी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया था? सियाचिन पर अधिकार किया गया था। ऑपरेशन पोलो कब का है? ये 1948 का है। ये हैदराबाद से संबंधित है। ऑपरेशन जीरो आवर, ये जीरी नहीं यहाँ पर होगा जीरो। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। अगर हम बात करेंगे हैदराबाद की, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्या करिए, जो 4 अंकों को कोड आपको दिया जा रहा है उसके तीसरे अंक को नोट कर लीजिए। उसके 2 अंक आपको दिए जा चुके हैं, अब आप लोग नोट कर लीजिए इसका तीसरा अंक। तीसरा अंक है 0। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया है और उड़ीसा में ही स्किल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया और उसी में क्या किया गया है? भारत के पहले हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन को लॉन्च किया गया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? इस ड्रोन को बनाया है बोनवी एरो कंपनी ने। ये एक स्टार्टअप है और इसी कंपनी के द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है।
ये जो है कितना वजन ले जाने में सक्षम है, तो ये 50 केजी का वजन 10 किलोमीटर दूर तक ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन का नाम क्या है? ड्रोन का नाम है RM001 और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका परीक्षण किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जाएगा उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पहले हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो बोनवी एरो कंपनी ने किया है और ये एक स्टार्टअप है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्किल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उड़ीसा में। अब उसके बाद में पूछा जाता है कि भारत के पहले हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा RM001। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि जो भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन है जिसका नाम है RM001, इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसका परीक्षण किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपना पहला पॉइंट दिया गया है कि विश्व का पहला ड्रोन युक्त युद्धपोत कौन सा है? तो ये है TGS अनादोलु और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तुर्की में लॉन्च किया गया है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ये उड़ीसा में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कटक में है। और कटक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये तो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। कटक से संबंधित एक पॉइंट और पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है महानदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्टुटगार्ट ओपन 2023 से रिलेटेड। स्टुटगार्ट ओपन 2023 किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और इसमें महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? ईगा स्विटेक बनी है और ये इसकी विजेता दूसरी बार बनी है। कौन सी बार? दूसरी बार बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये पोलैंड की रहने वाली हैं। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने आर्यन सबालेंका को हराया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये बेलारूस की रहने वाली हैं। तो यहाँ से आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि जो स्टुटगार्ट ओपन 2023 है इसकी महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? ईगा स्विटेक। और उप विजेता कौन बनी है? आर्या सबालेंका। ईगा स्विटेक कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं। आर्या सबालेंका कहाँ की रहने वाली हैं? बेलारूस की रहने वाली हैं। स्टुटगार्ट ओपन 2023 का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है टेनिस से। उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। तो पॉइंट दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? आर्यन सबालेंका ने जीता है और ये बेलारूस की रहने वाली हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदान किया गया है। और प्रदान किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब प्रदान किया गया है? तो 16वें जो सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इसको प्रदान किया गया है। ये जो सिविल सेवा दिवस है ये कब होता है? सिविल सेवा दिवस जो है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि जो कोविड वैक्सीनेशन है ये कब शुरू हुआ था? तो 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। एबल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? लुइस कैफेरेली को मिला है। सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? चिपरफील्ड को मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ये आशा पारेख को मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। बात कर लेंगे हम आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्या करिए, जो 4 अंकों के कोड का चौथा अंक है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। 4 अंकों के कोड का जो चौथा अंक है वो है 9। तो 3 अंक आपको इसके पहले दिए जा चुके थे, अब चौथा अंक आपको बता दिया गया है। चौथा अंक क्या है? 9। तो आपके पास एक 4 अंकों का कोड अब आपको मिल गया होगा। और ये जो 4 अंकों का कोड है आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम यूज़र ID या फिर कह सकते हैं यूजर नेम पिन कर दिया गया है, उसको आपको सर्च करके उसी पर आपको भेज देना है। और वो जो कोड है जब आप लोग हमको भेज देंगे तो आपको उसके बदले में इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी इस क्लास की। अब हम लोग देख लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का किया विमोचन। तो ये जो क्रॉस कोर्ट है किसकी आत्मकथा है? जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है। ये जो जयदीप मुखर्जी हैं किस खेल से संबंधित हैं? ये टेनिस के खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।